क्योंकि उनके पास रास्ता कोई नहीं बचा था। उनके पास आवाम में ले जाने के लिए कुछ नहीं है, प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं है। उनको ये भी पता है कि वो आ जाए तो उनके पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें, क्योंकि उनकी जो हुकूमत है, जो उनके भाई की हुकूमत है, जिसमें वो मेजर शेयर होल्डर थे, उसने 16 महीने में मुल्की मईशत को उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां से इसको वापस लाने के लिए कई साल की मेहनत दरकार होगी। तो अवाम इस वक्त, उनका पेशेंस जो है वो थ्रेशहोल्ड, वो पूरा, यानी कि जिसे कहते हैं सब्र का पैमाना, वो लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी आए इलेक्शंस के नतीजे में वो यहाँ पर मुल्क में मुआशी हालात को बेहतर करे, जो करना मुमकिन नहीं है। तो अब उसके लिए एक फसाद क्रिएट किया जा रहा है, जो उसका चेहरा बनाया जा रहा है वो ये कि हम पहले एहतसाब करेंगे। अब ये एहतसाब का नारा, वो नारा है, वो दिलकश, वो हसीन, वो दिल फरेब नारा है जो हमें हर लीडर ने सुनाया है। और एहतसाब के नाम पर अवाम जो है, जिसके साथ बार बार धोखा किया, वो हमेशा हर बार उसको आखिरी धोखा समझ के कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से वो ये नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अवाम के साथ इस वक्त कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए। जो आदाद होते हैं, जो डिजिट्स और हिंट्स होते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते, वो तो गैर सियासी होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन इन्फ्लेशन इस दौर में हुई, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन महंगाई इस दौर में हुई, पाकिस्तान की तारीख में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जिस जगह रुपए की डिवैल्यूएशन, कदर गिरी है, जो अशियाए खुर्दोनोशी है, जो 12 ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं जो हर बंदे की जिंदगी का जुज़्व लाजिम है, उनकी कीमतें जहां पर चली गई हैं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान में 5% से ज्यादा लोग मजीद जो है वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उनकी जो इनकम है वो $3.65 से नीचे है, जो पाकिस्तान में गुजारे के लिए काफी नहीं है। तो एक ऐसी सूरत में अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनके पास तकरीर में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, सवाए इसके कि वो इस बात का रोना रोएं कि उनके साथ माजी में क्या हुआ था, या एक खब्ते अजमत का शिकार होकर हमें बताएं कि 2017 में क्या कीमत थी। 2017 की कीमत को रख के लोग ने आज 2023 में वोट नहीं देना, 24 में वोट नहीं देना। नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 2,10,00,000 नए वोटर ऐड हो चुके हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कनेक्ट नहीं करते। और पीएमएलएन ने बदकिस्मती के साथ आज तक यूथ को कनेक्ट करने के लिए इफेक्टिव कोशिश ही नहीं की। वो तो बाकायदा जो दूसरी जमातों के यूथ के सपोर्टर्स हैं उनको गाली देकर अपने स्टेज से बुलाते हैं, तो उनको खुद मुतनफर कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के शहरी, अगर आपने उनको कुछ सेल ही करना है तो उनको उम्मीद आप दें, आप बताएं कि आपने क्या मंशूर देना है, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं फलां 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 को उल्टा लटका दूंगा। वैसे भी मियां साहब की ये पॉलिसी को आज की नई पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, वो हमेशा से करते रहे। माजी में अगर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला तो आज क्यों आप उसी मरीज को उसी दवा से ट्रीट करके ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वो एक टफ मैन के तौर पे अगर उन्होंने ये करना तो 2019 में करते। 2019 में जब ये गए थे, 4 हफ्ते के बाद वापसी की फ्लाइट पकड़ते और कहते कि मैं आ रहा हूँ, मैं ये करूंगा। आज 4 साल के बाद, अपने लिए हालात मुवाफिक बनाने के बाद, अपनी कानूनी गेम सेट करने के बाद, भाई की हुकूमत के दौरान आप नहीं आए और अब आप आ रहे हैं, तो जाहिर है कि लोग सवाल करेंगे कि आप करने के लिए क्या आ रहे हैं। फिर उसके लिए ये बयानिया बनाया गया। मैं तो इस तरीके से जी।